लेखपाल जी विराजमान हैं, सभी विद्वान विराजमान हैं। मैं स्वयं वहीं से समाज सुधार में लेकर के चल रहा हूं। कहीं पर्दे कहीं पर्दे किसी ने गाया कहीं पर्दे दिखे कैसे, कहीं पर्दे दिखे कैसे, तेरा वो हाल कैसा है। औरत माँ बेटी बहन, औरत माँ बेटी बहन, अलग अलग पहचान, सीता राधा का यहाँ करो मती अपमान। तो देखिए कि नारी जो है, नारी है क्या? यहां सभी विद्वान बैठे हैं। जो कभी वो माँ है और वो कभी किसी की बहन है और वो कभी किसी की बेटी है, और उसी एक कन्या से रिश्ते कितने चल रहे हैं। लेकिन आज उसके ही साथ में आज क्या हो रहा है? क्योंकि कहा जाता है कि खिलौना मर्द खिलौना कर तोड़ देते हैं। खिलौना मर्द औरत को समझकर तोड़ देते हैं। और आज की दुनिया में हमारे सम्मानित विद्वान विराजमान हैं। और ये सम्मानी हमारे दयाराम और गब्बर सिंह ग्राम नंगला लौकी की तरफ से 51 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हार्दिक हार्दिक बंधन है, अभिनंदन है। खिलौना मर्द औरत को समझ कर तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन उससे पूछिए जाकर, जन्म देती क्या बात है, जन्म देती जो मां बनकर, जन्म देती जो मां बनकर, उसी को छोड़ दे। जन्म देती जो मां बनकर
खुशी को छोड़ देते हैं। वैसे आप लोग सभी जानते हो शादियां होती हैं, बचन पंडित जी दिलवाते हैं जब भामर पड़ती है तो। और वो बचन कैसे होते हैं, उन बचनों का क्या पालन हो रहा है? क्या हो रहा है? बचन मंडप पे दे करके बचन मंडप पे दे करके भरी जा भी है जो रस में। तो क्या यही रस्में होती है? कहाँ जाते हैं वो बातें भुला देते हैं जो रस्में। और देखा क्या है, सजी दुल्हन सजी दुल्हन सजी दुल्हन किसे जो को मौत से छोड़ दे। अब देखिए, सजी दुल्हन की सेजों को मौत से जोड़ देते हैं और खिलौना मर्द औरत को समझकर तोड़ देते हैं। अब क्यों तोड़ते हैं? कहीं तो कहते हैं ये मेरी माँ है, कहीं मेरी बहन है, लेकिन कहीं पर क्या हो रहा है, कहीं माँ और बेटी का मर्द तर चाँद लाते हैं, और कहीं पर क्या हो रहा है, कहीं को थे बिठा करके इन्हें साथ दिखाते हैं। कोठों में बिठा दिया गया, लेकिन समझ कर साथ नाजुक सी हर तरह मोड़ देते। लेकिन लाइनें और सुनेंगे, ये भी संतता है। यहां समझने की लाइन है, सैलू भाई, औरत में है क्या चीज ऐसी, ऐसी चीज औरत में क्या है? देखिए मैं बताता हूं, सुनेंगे ध्यान से। सिर्फ औरत पे आंचल है, औरत में क्या है? केवल आंचल है। सिर्फ औरत पे आंचल है, उड़ा दो या उठा डालो। सिर्फ औरत पे आंचल है, उड़ा दो या उसे उठा डालो। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा होगा कभी, छुपे इस तन में, इस तन से, छुपे इस तन में, इस तन से, छुपे इस तन में, इस तन से तुम्हें पाला वतन वालों। छुपे इस तन में, इस तन से तुम्हें पाला वतन वालों।
बनी तस्वीर, बनी तस्वीर जो ममता की दरिंदे फोड़ दे। लेकिन अंतिम लाइन कह रहा हूं, अगर औरत नहीं होती तो पैदा मर्द ना होता। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगर औरत नहीं होती तो पैदा मर्द ना होता। विवश क्यों देख कर दिलों में दर्द ना होता। हटे हटे राजू नहीं ये क्रोधी, हटे राजू नहीं क्रोधी, अड़ा जब गोड़ देते हैं। हले 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 हले। और ये सम्मानी हमारे मुन्ना लाल मुनीम कीलर मऊ वालों की तरफ से मोबाइल नंबर है 9690 14 81 16। निशंक कीर्तन मंडल कीलर मऊ। कीर्तन आगे नया व देशभक्ति का होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे सम्मानी पूछ रहे हैं इसमें भी कौन सा अलंकार है। आज्ञा से निशंक कीर्तन मंडल सभी विद्वान विराजमान हैं। और हमारी करुणा जी कह रही हैं कि ऐसा मत करिए, लेकिन तुम्हारे कान कहाँ हैं। अगर औरत नहीं होती तो पैदा मर्द ना होता। सम्मानी हमारे महेंद्र विवश की लाइनों के लिए है लिखा हुआ गीत है। लेकिन विवश क्यों देख कर दिलों में दर्द ना होता। हटे राजू नहीं ये क्रोधी, अड़ा जब गोड़ दे। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए दो शब्द, जैसे हमारे सम्मानी जी ने कहा है कि भारत के लिए 2 लाइनें जरूर सुनाऊंगा। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की। आज हम और आप यह स्वतंत्र बैठे हैं। अगर वो मेरे भारत देश के सिपाही नहीं होते तो हम और आप यहां स्वतंत्र नहीं बैठ पाते। आइए एक बार एक जवान के जब गोली लग जाती है, 4 दिन पहले अपनी बेटी से उसने बात की। बेटी ने कहा, बेटी का नाम छाया था, कहा बेटी ने कि पिताजी आज कब आ रहे हैं।
पिता ने कहा बेटी मैं 2-4 दिन में छुट्टी लेकर के आ रहा हूं। बेटी बीटेक कर रही थी, लेकिन 4 दिन के बाद में क्या होता है कि उस जवान पे गोली लग जाती है। जवान गोली लग गई और 4 भाइयों ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया और गोदी में उठाया और कहा कि भाई तेरे गोली लग कैसे गई। आज वो जवान से वो 4 भाई पूछ रहे हैं कि तेरी जो अंतिम इच्छा है उसे ही हम पूरा करेंगे, लेकिन हमको इतना जरूर बता कि वहां हम भी थे लेकिन तेरे गोली कैसे लग गए। आइए गीत बजा। कौन सा? हमारे लेखपाल जी, बहुत पुराना गीत है, एक धुन बजी फिल्म वालों ने लिखा। क्या लिखा? गाती है पायलिया और झनकाती है। सर्द हवा जब आती है सुई चुभाती जाती है। नदिया के पानी ने छुआ नदिया के पानी ने छुआ मुझको बता दे क्या हुआ। आज वो जवान और ये सम्मानी हमारे लेखपाल साहब, हमारे गुरु द्वारा ये बहुमूल्य आशीर्वाद 51 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। अब वो जवान बताने लगा कि मेरे गोली कैसे लगी। घुसपैठी टोली घुसने को घुसपैठी टोली आई है, ना घुसने दिया मैंने सीमा में, जा सीना पे गोली आई है। आज कहने लगा कि मेरी इच्छा तो अलग है। दुश्मन की गोली सीने में मेरा लूट जहान चली जाए। मेरी अंतिम इच्छा केवल इतनी है, दुश्मन की गोली सीने में मेरा लूट जहान चली जाए। मैं कर लूं नमन तिरंगे को, बेशक मेरी जान चली जाए। जवान कहने लगा मेरी अंतिम इच्छा केवल यही है। लेकिन आज देखेंगे किसी तो मैया का वो बेटा चला गया, किसी दुल्हन का वो सुहाग चला गया और किसी बहन का वो भैया चला गया। एक नहीं न जाने कितने मेरे वीर जवान शहीद हुए। और कहता है वो जवान तो मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं गया कैसे। कि भारत माँ के एक ऑर्डर पे
तो खूब लड़े, अरे बॉर्डर पे, अरे हिल गए दिल इंसानों के और बह गए खून जवानों के, ओढ़ के तिरंगा सो गए, ओढ़ के तिरंगा सो गए, बेटे शहीद हो गए थे। नेकबान साहब, जैसे ही जवान की बॉडी, जिस बेटी से 4 दिन पहले बात हुई थी, आज उस गांव में वो डेड बॉडी जब पहुंचती है उस फौजी की, तो बेटी ने देखा तो बेटी रो करके अपनी माँ के पास गई और कहने लगी, मेरी माँ आज मैं क्या देख रही हूं, अरे जब मेरे पापा आते थे तो अपने सीने से मुझे लगाते थे, लेकिन आज वो बेटी रो करके अपनी माँ के पास गई और कहने लगी कि माँ, घर घर में मातम कैसे गमों के वो छा गए, रो करके बोली बेटी मम्मी पापा आ गए, आज वो बेटी रोने लगी माँ के पास और कहने लगी कि माँ मेरे पापा कैसे आए हैं, पापा मुख ना बोल रहे, ये आंखें क्यों ना खोल रहे, पापा मुख ना बोल रहे, आंखें क्यों ना खोल रहे। अगर इस दृश्य को किसी ने देख लिया होगा तो अगर ये नहीं कहता होगा कि मेरा पत्थर का दिल है, तो मैं वादा करता हूं कि उस पत्थर दिल के भी टुकड़े हो गए। जय हो। पापा मुख ना बोल रहे और आंखें क्यों ना खोल रहे, पत्थरों के दिल भी रो गए, बेटे शहीद हो गए। लेकिन एक जवान की जब डेड बॉडी एक गांव में पहुंची, हमारे लेखपाल साहब जी, जब जवान की बॉडी एक गांव में पहुंची तो पूरा गांव रोने लगा। उस फौजी का पिता आया और कहने लगा कि मेरे बेटे की डेड बॉडी पर गांव का आदमी कोई नहीं रोएगा। कौन कहता है गांव का आदमी कि मेरा बेटा मर गया है? सुनिए, ये तो एक बेटा गया है मेरा, अगर ये भारत माता मुझे 10 बेटा दे देती तो मैं 10 को सरहद पर भेज देता। आज वो पिता क्या कहता है, कोई गांव का आदमी मेरे बेटे की डेड बॉडी पर रोएगा नहीं। क्यों? दुश्मन से उस सीमा पे समर हो गया है, मरा नहीं बेटा मेरा अमर हो गया है। शहीदों की चिताओं पे नई अश्क बहाए जाते हैं, उनके ऊपर तो श्रद्धा के बस फूल चढ़ाए, और मेरे बेटे का एक बेटा है, और ये मैं कसम खा करके कहता हूं, मातम नहीं मनाऊंगा,
अरे मैं फौजी इसे बनाऊंगा, मातम नहीं मनाऊंगा, फौजी इसे बनाऊंगा। आसमां में तारे हो गए, ये बेटे शहीद हो गए। एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे सभी भक्त। बोलिए भारत माता की जय। बोल ब्रह्मदेव महाराज की। और करुणा जी आएंगे, सुंदर गीत सुनाएंगे आपके लिए ऐसा ही। तो मैं सभी भक्त तालियों के साथ बोलेंगे कि मेरे बांके बिहारी पिया, राग सच्चे दरबार की जय। बोल ब्रह्मदेव महाराज की जय।